उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपका आत्मा मुझे छुए, मेरे घराने को छुए, और जो काम करने के लिए आपने मुझे यहां पे बुलाया है वो सब काम पूरे हों, शैतान शर्मिंदा हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा, बोलो आज के दिन के लिए, सब चमत्कारों के लिए, जो कार्य परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में करे, उस सब के लिए हम सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल हम पिता के नाम को देते हैं। उसी का नाम केवल यहां पे ऊंचा हो और महिमा पाए और लोग उसके नाम को जान जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते और घोषणा करते हैं। आपका आमीन छोटा है। आपने जब चर्च में आज कदम रखा था, आपने अपनी टेस्टिमनी में कदम रखा था। जब आपने आज चर्च में कदम रखा था, मैंने कहा अपनी गवाही में कदम रखा था यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार बदलने जा रहे हैं, सिचुएशन बदलने जा रही हैं, और आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपका आमीन छोटा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बीमारियां, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बीती बात होगी। रसौलियां, ये बीती बात होगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया, स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। अपने शरीर में बैठ जाओ और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। आज तू जैसे आया है तू वैसे वापस नहीं जाएगा। प्रोफेसी करो, बोलो तू वापस वैसा नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन छोटा है। हालेलुया, आमीन। दिल करता है तारीफ करी जाऊं परमेश्वर की। नो, जो गवाहियां सुन रहे हैं हम, ये नॉर्मल नहीं है। आमीन। देखो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो विश्वासियों को जवाब देने वाला परमेश्वर है, उनको निराश न रखने वाला परमेश्वर है, एक दिन उनको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और अगर आप विश्वासी हैं तो आप खड़े होंगे गवाही के साथ, और आपका आमीन छोटे है। जितना टाइम ज्यादा बढ़ेगा आपकी गवाही होने में, उतनी बड़ी और उतनी स्ट्रांग और उतनी जबरदस्त गवाही होगी। हालेलुया। मैं नहीं जानता नोटबंदी है, मैं नहीं जानता बिजनेस डाउन है, मैं नहीं जानता दुनिया में क्या हो रहा है। मैं ये जानता हूं आप आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो, जब पूरा इजराइल मौन, जब पूरा इजराइल दुख मना रहा था, शोकित हो रहा था, क्योंकि उनके बच्चों को मारा जा रहा था, और जो बेबी बॉय होते थे, जो मुंडे होते, लड़के होते थे, उनको मार देते, लड़कियां रख लेते थे ताकि इजराइल कौम को धरती पर से खत्म कर दिया जाए। हाँ कि ना? तो मूसा की मां ने एक फैसला किया था कि मैं जो बचा हुआ मेरा बेटा, मैं इसे छुपा के रखूंगी, मैं इसे दुनिया को बता के नहीं, छुपा के रखूंगी, मैं इसे मारूंगी, मरने नहीं दूंगी। 3 महीने के बाद जब उसे पता चला कि नहीं, अब मैं अपने लड़के को छुपा नहीं सकती लोगों से, अब फिरौन को पता चलेगा तो मुझे भी मारेगा, मेरे बेटे को भी मारेगा। क्या किया उसने? टोकरी ली और उसे नदी में बहा दिया। हाँ कि ना? मूसा की मां प्रार्थना करने वाली औरत थी और विश्वासी औरत थी। हालेलुया। वो जानती थी परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, वो जानती थी, और वो प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर ये लड़का मरना नहीं चाहिए। और अपनी जान की परवाह किए बगैर, रिस्क लेके उसने अपने लड़के को मरने नहीं दिया। वो जानती थी अगर ये पकड़ा जाएगा लड़का मेरे घर में तो हम सब मरेंगे। हुआ क्या? फिरौन की बेटी राजकुमारी नदी में नहाने के लिए गई। हाँ कि ना? और वहां पे मूसा मिलता है उसे तैरता हुआ उस टोकरी के ऊपर। आवाज आती है बच्चे की रोने की, उसे उठा के देखते हैं, ये तो बच्चा है, कोई इब्री बालक है। रानियां कभी भी, राजकुमारियां कभी भी नदी में नहाने के लिए नहीं जाती थी।
कभी भी उनके राजघराने के अंदर स्विमिंग पूल होते थे, ऐसे बड़े बड़े बाथरूम आप उनसे बोल सकते वो होते थे, उनके अंदर वो नहाती थी। और कभी भी बाहर नहाने के लिए वो नदियों में नहीं जाती थी। नदियों में जो लोग नहाते थे वो आम लोग होते थे, प्रजा नहाती थी नदियों में, बड़े लोग नहीं नहाते थे। हाँ कि ना? जिनके फार्म हाउस बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, उन्होंने अंदर पानी नहाने का जुगाड़ बनाया होता था, बाहर कोई नहाता नहीं था। बाहर गरीब लोग नहाते थे, आम लोग नहाते थे। और देखो, परमेश्वर ने मूसा की खातिर उस राजकुमारी के दिल में यह डाला कि आज तो नहाएगी जरूर, पर कहां पे? नदी में जाके, आम लोगों की तरह। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आज इस खुले आसमान के नीचे, खुले स्वर्ग के नीचे लोग आपकी हेल्प करने के लिए उठने वाले हैं। यहां तक कि अविश्वासी आपकी हेल्प करने के लिए उठने वाले हैं। और आपका आमीन घिसा हुआ है। जितना ऊंचा आमीन, उतनी बड़ी अट्रैक्शन आप परमेश्वर से ले रहे यीशु मसीह के नाम में। उसके दिल में ये तो वो बात है कि वो बात है कि परमेश्वर शाहरुख खान के दिल में डाल रहा है कि आज बेटा तूने 5 स्टार में खाना नहीं खाना, जा रास्ते में, जलंधर के रास्ते में, नूर महल के रास्ते में एक घिसा सा ढाबा आएगा जिसकी स्टील की प्लेटें बिंगी हो चुकी होंगी, और गंदा सा ढाबा आएगा, और वहां जाके खाना खाना। और वहां कौन बैठे है? आप बैठे हैं, और आपका आमीन छोटा है। अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, ये वर्ड मार्क कर लो, जहां आप बैठे, जहां आप काम करते, जहां आप रहते हैं, वहां खुद लोग आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, ये सीरियस गवाही होगी जो आप गवाही के साथ जो आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप परमेश्वर के दास को देखते, उस दास को जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया है, आप उस दास को नहीं देख रहे, आप अपनी हेल्प को, अपने बदलाव को, अपनी गवाही को, और आमीन छोटा है, आप अपनी चंगाई को देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अब मैं पुलपट पे आया हूं, मैं क्या देख रहा हूं? शैतान अपना बैग पैक कर रहा है। आप जानते हैं अब टाइम वो आ चुका है चर्च में कि प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। शैतान को पता है गर्मी ज्यादा है, उसे जाना पड़ेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा उसके पास कोई रास्ता नहीं जाने के अलावा। और मैं क्या देख रहा हूं? सुनो, मैंने आपको बोला था कि जब मैं स्टेज पे आ रहा हूं, जो मैं क्या देखता हूं कि हर संडे की पैरालाइजेस आत्माएं जा रही हैं, रसौली की आत्माएं जा रही हैं, और लोग क्या चेक कर रहे हैं? अरे मेरी रसौली छोटी कैसे हो गई? उनको लगता है अच्छा मैंने पहले खाना लग गया होवे, इन्नी होनी पहला भी, मैनू उही लगता है ना, सारे गवाही देंगे ना, शायद मैनू उही लगता। घर गए, गिल्टी वो गायब, तब यकीन आया नहीं नहीं ये उही नहीं था, ये कुछ था जो वहां पे हुआ था। और आप नहीं जानते क्या हुआ था? जब शैतान जानता है, वो जैसे कुत्ते को स्मेल आती ना, वो एक कुत्ता है जिसको स्मेल आती है, वो गर्मी को जानते हैं, पावर को पहचानते हैं। और जब मैं यहाँ पे आया हूं, मैं क्या देख रहा हूं? शैतान बैग पैक कर रहा हूं। मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूं, परमेश्वर ये क्या हो रहा है? परमेश्वर कह रहे शैतान अकेला नहीं जा रहा, उनके परिवारों से चीजें जो उसने बांटी थी, उनके बिजनेस, उनके सेहत से लेके जा रहा है वापिस। और मैं क्या देख रहा हूं? वो छोटा सा गंदा, शैतान कभी लंबा ऊंचा नहीं, शैतान मेरे पैरों से, ये घुटने से नीचे उसका कद रहता है हमेशा। आपको अगर शैतान की पहचान ना, मैं पहचान बता रहा हूं, वो कभी आपके बराबर नहीं है और ना ही ऊंचा है। मैं वो लंबा शैतान दिखे, नो, वो हमेशा आपके घुटनों से नीचे, वो गिट्ठा है, वो बोना है, वो गंदा है, वो बदसूरत है। आज वो अपने बैग पैक कर रहा है और जा रहा है आपके घरों से, आपके मोहल्लों से। आमीन छोटा यीशु मसीह का नाम है, वो जा रहे हैं। हालेलुया। सुनो, अगर ध्यान से सुनो, टेस्टिमनीज अगर आप ध्यान से सुने, आपको टेस्टिमनी सब कुछ बयान करती हैं। आमीन। एक रानी के दिल में परमेश्वर डाल रहा है, एक अविश्वासी से परमेश्वर बात कर रहा है, एक विश्वासी को बचाने के लिए। आप सोच सकते हैं, एक अविश्वासी जो परमेश्वर से, जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, उससे परमेश्वर बात कर रहा है एक विश्वासी को बचाने के लिए। वो आपका ऐसा परमेश्वर जो कुछ भी कर सकता है आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए। अब मूसा निकला उस टोकरी से, वहां रोता जा रहा है, और वो लड़की, वो बोल रही राजकुमारी, उसको तरस आ गया, कहती चुप कराओ। उसकी सहेली ने लिया, उसकी बड़ी सहेली ने लिया, उसकी माता उस ग्रुप में होगी, उसने लिया, दूध पिलाया, चुप नहीं किया, किसी का दूध नहीं पिया।
और उस मरियम दूर से, मूसा की जो बहन थी, दूर से देख रही थी उसका क्या बनता है, मेरा भाई किधर जाता है, कहाँ डूबता है, किधर जाते हैं। और वो आके राजकुमारी से बोलती, कहती मैं दिली कोई लैके आवा दाई जी उन दुध पियावे, कहे दा दुध नहीं पी रहा, कहती जा लैके आ। ओदी मां नूं चुक लियाई, ओदी मां आके उन्होंने दुध पिया रही, कहती राजकुमारी कहती इन्हूं दुध पिया, मैं तेनू मजदूरी भी दूंगी। मूसा दी मां अपने पुत्र मूसा नूं दुध पिया रही, पैसे राजकुमारी को ले रही। आओ तुहानू नहीं पता परमेश्वर की करन जा रहा तुहाडे विच। तुहाडी गवाही सुन के लोग हैरान होणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तुहाडा महला हैरान होण जा रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं प्रीच करन नहीं, मैं प्रोफेसी करन आया। मैं कहा तुहाडा महला हैरान होण जा रहा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। परमेश्वर जो काम करदा वो अकल समझ तो बाहर करदा है। हालेलुया। एक राजकुमारी दिल चाह रहा है कि आज मैं नदी जाके नहाने, रीजन की कुछ नहीं पता, अपनी सहेलियां चुकियां चलो नहान चले गए। कौन सी होते? मूसा। हालेलुया। जेडे कैनेडा की गवाही दे रहे सी किथे ब्रदर, किन्ने किन्ने पैसे लगे तेरे कैनेडा जान तो जानते? 25,000। सुनो देखो देखो अगर पंजाब में हम ऐसे ही बंदे इकट्ठे कर लेंगे जो कनाडा जा रहे हैं और हर एक ने पैसे दिए हैं, हाँ के ना, वो तो कोई भी जा सकता है। मैंने कहा नो, इस भाई से पूछो इसने पैसे कितने दिए 10 साल के कनाडा के वीजे के लिए? 25,000। सुनो अभी मैं मीटिंग में प्रेयर करूंगा जिन्होंने फाइल्स डिपॉजिट किए हैं एम्बेसी में, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आप बैग पैक करो। 2017 अलग साल है। मैंने कहा ये कलीसिया प्रभावशाली होगी। सुनो दो तरह के लोग होते कलीसिया में। एक वो जो देखते सब कुछ है। एक औरत आती है अलीशा के पास, कहती है अलीशा तेरा दास मेरा पति मर गया है। कहती हम कर जाएंगे। कहती वो परमेश्वर का भय मानने वाला था पर मर गया है, लेकिन हमको कर्जाई छोड़ गया। अगर हमारा कर्जा ना उतरा तो हमारी जो कर्जदार है मेरे दोनों पुत्रों को लेके जाएंगे साथ में और सदा उनको नौकर बना के रखेंगे। पुराने टाइम में चलता था अगर कर्जा कोई नहीं उतारता था उनके बच्चों को पकड़ो, सारी उम्र नौकर बनाओ, पैसा आ गया। आप बिलीव कर सकते हैं अलीशा का साथी कर्जाई था। समझ आ रही हाँ कि ना? अलीशा जिसके मुंह में इतनी पावर थी, जिसने 70 साल से बांझ औरत को एक वर्ड से उसको बेबी दिया था। सुनो उसके मुंह में उसके बॉडी में इतनी अनॉइंटिंग थी, जब उसको अलीशा मर गया उसकी हड्डियों से मुर्दा अगर छू जाता था मुर्दा जिंदा होता था, इतनी पावर थी। वो पावरफुल मैन ऑफ गॉड का असिस्टेंट, पावरफुल मैन ऑफ गॉड का टीम मेंबर करजाई था। ये मैटर नहीं करता आप खामरा चर्च के मेंबर हैं या नहीं। सुनो अगर आप मेंबर हैं, अगर आप आ रहे हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप चर्च में सिर्फ बैठे हैं और आप बिलीव नहीं करते हैं उस अनॉइंटिंग के ऊपर जो परमेश्वर ने मुझे दी है, वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम नहीं करती। अलीशा का साथी करजाई है और करजाई मर गया, अपने बच्चों को अपनी पत्नी को करजाई छोड़ गया, दुखी छोड़ गया। परमेश्वर ने कहा मेरे पे विश्वास करो तुम स्थिर रहोगे, मेरे नबियों पे विश्वास करो तुम सफल रहोगे। आज क्रिश्चियन लोग जो हैं वो स्थिर हैं क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नबियों पे विश्वास नहीं करते वो। आज मुस्लिम लोग स्थिर नहीं है, लड़ाइयां झगड़े हैं, पर सफल हैं क्योंकि प्रॉफिट्स पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब अलीशा जो है उसका साथी करजाई है और वो अनॉइंटिंग जो अलीशा के ऊपर थी उसका उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया। अब वो अलीशा कह रहा है तेरे घर में क्या है? कहती मेरे घर में छोटा सा थोड़ा सा तेल पड़ा और कुछ नहीं। कहता जा और बर्तन मांग के लेके आ और जो मैं कहूं वो कर। उस ऑयल को उंडेलना यानी बोना, जो तू बोएगी वो बर्तन भरते जाएंगे। और बाइबल बोलती वो खाली बर्तन भरते गए, जब तक आखिरी बर्तन नहीं भरा वो तेल आना कम नहीं हुआ। जब उसने अलीशा को बताया कि सब बर्तन भर गए, उसने कहा जा और कर्जा उतार और जो बच जाए
अपने लड़कों के साथ जीवन निर्वाह करना। उसकी पत्नी जानती थी कि ये अनॉइंटिंग है जो मुझे बचा सकती है, ये मैन ऑफ गॉड है जो मुझे कर्जों से बाहर निकाल सकता है, ये वो मिनिस्ट्री है जो मुझे ब्लेस कर सकती है। और उसका पति ये बात नहीं जानता था। अनॉइंटिंग के साथ कभी फेमिलियर मत बनो। हर संडे सर्विस लिए चर्च बताओ कि आप मेंबर हैं, कुछ एक्सपेक्ट करके आओ, कुछ नए विश्वास के साथ आओ। वो आपको बदलने वाला परमेश्वर है, वो निराश नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जवाब लेट है तो बड़ा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और स्ट्रांग होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर बच्चा लेट है तो यूहन्ना के जैसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तो सैमसन की तरह होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो शमूएल की तरह होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटे है। हालेलुया। उसने कहा मैं विश्वास करती हूं जो मेरे पति ने गलती की मैं वो गलती नहीं करूंगी। हालेलुया। क्या ये छोटी बात? आज हम कितनी टेस्टिमनी। मैं कहां जा रही जी? कनाडा जा रही। कितने जा रहे हैं? कनाडा। कनाडा ऐसा लग रहा है लुधियाना हो गए। आमीन। और आप देखना आगे क्या होता है। आप देखना क्या होता है। ये जो चढ़ा है ये सीरियस चढ़ने वाले लोग, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैंने आपको 2017 के शुरू में प्रोफेसी दी थी, ये आपको सिर्फ उसका अंश मात्र दिख रहा है। हालेलुया। उसने कहा मैं वो गलती नहीं करूंगी जो मेरे पति ने गलती की। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आमीन। उसने कहा जा और मेरे शब्दों पे विश्वास कर, जाओ और उस तेल को उंडेल। उसने ये नहीं कहा ओ नहीं एलिशा तुझे को मदद करते हो, कहनू कह दियो। कभी बहस मत करो। आप वो नहीं देख सकते जो परमेश्वर के कुछ खास लोग देख सकते हैं। मैं आपको सीरियस बोल रहा हूं। आप वहां से नहीं देख सकते हैं। जो पहाड़ी पे खड़ा है उसको अलग दिखता है, जो नीचे खड़ा है उसको अलग दिखता है। तो उसको मत बोलो कि जो तू देख रहा है मेरे को नहीं दिखता, मेरे को नहीं विश्वास। तो तेरे को विश्वास चाहे ना हो, क्योंकि जो ऊपर खड़ा है वो देख सकता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस अनॉइंटिंग के ऊपर? तो आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। आपके बच्चे गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। ये प्रोफेसी है, ये वर्ड। आपके बच्चे, मैंने कहा, गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर परमेश्वर राजकुमारी के दिल में ये बात डाल सकते हैं कि वो अपने डेली रूटीन को छोड़ के, अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ के एक आम नदी में आम लोगों की तरह जाके नहाने के लिए जाएगी, तो परमेश्वर आपके लिए बात कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था परमेश्वर आपके लिए गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, रूल चेंज कर सकते हैं। आपका आमीन छोटे हैं। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान देनी है इस बात की, परमेश्वर की योजनाएं आम इंसान की समझ में नहीं आ सकती हैं। इसलिए अपनी सिचुएशन से उसको समझने की कोशिश मत करो। आज के चैलेंज से उसको समझने की कोशिश मत करो। जो आज चुनौतियां आपकी लाइफ में, उससे परमेश्वर को समझने की कोशिश मत करो। बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। देखो फिर वो क्या होता है। देखो तो सही फिर क्या होते हैं। अगर आपने मन बना लिए, सुनो, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि राजा, हमें परमेश्वर तुम्हारे हाथों से छुड़ाने की ताकत रखता है, पर अगर परमेश्वर ना भी छुड़ाएगा तो हम मरने के लिए तैयार हैं। अगर वो छुड़ाएगा तो भी ठीक है, अगर वो ना भी छुड़ाएगा तो वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ लोग मन बना के आए कि मैं अभी वचन सुन लिया, अब मैं बपतिस्मा लूंगा, लेकिन अपनी चंगाई के लिए नहीं, मैं बरकत के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैंने उद्धार का समाचार सुन लिया, मैंने यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया, अब मैं चर्च आऊंगा परमेश्वर को समझने के लिए, जानने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। हालेलुया। उन्होंने कहा हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब नहीं करेंगे राजा, हम मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हम जानते हैं हमें मरना पड़े तो मरना पड़े, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे।
राजा ने राजा का लिखा मुंह बदल गया उनके लिए, और उन सभी को उठाया और बोला 7 गुना भट्टी बढ़ा दो, सेक बढ़ाओ, इनको अंदर डालो। जब उनको अंदर डाला, जिसने अंदर डाला था, जिन लोगों ने पकड़ के, वो मर गए। अंदर 4 लोग पाए गए, 3 डाले थे, चौथा परमेश्वर का पुत्र था, बाइबल में लिखा। राजा ने कहा ये कौन है? मैंने डाले 3 थे लेकिन मेरे को 4 नजर आते हैं, चौथा कौन है? उनको बाहर निकाला और बाइबल बोलती है उनके जुराबें तक जली नहीं थी, उनकी जुराबों तक में जलने की स्मेल नहीं थी। दूर से लोग जल गए जिन्होंने भट्टी के अंदर डाला, उनके ऊपर जलने की स्मेल तक नहीं थी। ये वो लोग थे जो अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बना चुके थे। आप चाहे धर्मी हो, चाहे आप तारीफ देने वाले हो, चाहे आप कोई भी हो, आपका कुछ भी नाम क्यों ना हो, आप प्रेरित क्यों ना हो, आप प्रॉफिट क्यों ना हो, आप पास्टर क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जाता। यूहन्ना कहता परमेश्वर तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करा? ठीक है परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने क्या? नहीं 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 यूहन्ना, तो यार तुम नाराज ना हो, मैं हुने ही आया तेन बचा। क्या ऐसा कहा परमेश्वर ने? क्या कहा परमेश्वर ने? बताओ, पूछो अपने पड़ोस से, बोलो क्या कहा? क्या कहा? परमेश्वर ने यूहन्ना के चेलों से कहा जाके यूहन्ना को बताओ लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते, मुर्दे जिलाए जाते, और धन्य वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। और कितनी देर बाद, थोड़ी देर के दिनों के बाद उसका सिर कटा और वो मर गया। और पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं, आराधना कर रहे हैं, हाथ पैर पे कील ठोके हुए, लोगों ने थप्पड़ मारे, सिर के बाल पकड़ के उन्हें अच्छी तरह घुमाया कि तुम यीशु मसीह का प्रचार करते हो, तुम गंदे लोग हो, तुम ऐसे लोग हो, और पूरी तरह उनको मारा पीटा और मार पीट के जेल में डाला, और पैर और हाथ लकड़ी में कीलों के साथ ठोक दिए, और आधी रात को प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तेरी आराधना करते परमेश्वर, तू महाकरुणा में परमेश्वर है। और परमेश्वर सोच रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके हाथ पैर अगर कीलों से ठोके हुए और दुखी हुए और दुखीपन में अगर मेरी आराधना कर सकते हैं तो दुख में रहने का कोई हक नहीं है इनको। और परमेश्वर बाइबल में लिखते हैं कि दूत भेजे, आधी रात को जेल हिली, दूतों ने छुड़ाया, आजाद किया, और पौलुस तब तक जिया जब तक वो चाहता था। मैं आपको बता सकता हूं ये बात। हालेलुया। आज फैसला करो अपनी लाइफ में कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपका वीजा आए चाहे ना आए, आपकी ब्लेसिंग आए चाहे ना आए, आप एक बात को जब आप मन बना लेते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा आपका वीजा रख के? उसने वो खुद कनाडा में मौजूद है और यहां भी मौजूद है। उसको कोई मतलब नहीं, उसने 1 सेकंड लगाना है। मैं आपको बोल रहा हूं प्रोफेटिकली, उसने एक सेकंड लगाना है। वो अविश्वासी जो एम्बेसी के ऊपर बैठा आपकी फाइल लेके 1 सेकंड लगाना है। जब आपकी फाइल की कमजोरी उसकी आंखों के सामने आएगी ना, उसका पड़ोसी उसे हेलो कर देगा और उसे कमजोरी भूल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, हमने ऐसे वीजे देखे हैं जिनकी फाइल में कोई दम नहीं था। आप लोग ये कनाडा जा रहे हैं, मेरे को तो लगता है ये साइकिल पे आई, कनाडा जा रहे। ऐसा है परमेश्वर। आमीन। छोटे हैं। हालेलुया। वो 1 सेकंड में दिल में डालेगा, 1 सेकंड में। कोई अविश्वासी उससे छुपा हुआ नहीं। अगर वो राजकुमारी के दिल में डाल सकते हैं तो वो आपके वीजा ऑफिसर के दिल में डाल सकते हैं, आपके बॉस के दिल में डाल सकते हैं, और आपका आमीन छोटे हैं, वो आपकी कंपनी के मालिक के दिल में डाल सकते हैं, वो आपके कस्टमर्स के दिल में डाल सकते हैं आपके पास आने के लिए। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, महायोजना बनाने वाला परमेश्वर, महाबुद्धिमान। हालेलुया। क्या हाल होता होगा मूसा की मां का? अपने बच्चे को दूध पिला के पैसे मिलते होंगे उसे। हालेलुया। अब मना भी नहीं कर सकती पैसे। अगर मना करे बोले तू मना क्यों कर रही? हालेलुया। परमेश्वर अच्छा पे करने वाला है।
वो आपका बदला पे करेगा, आप देखोगे। आपके बच्चों तक वो पे करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य है। आपका आमीन छोटे हैं। हालेलुया। अनॉइंटिंग पे फेथ करो, विश्वास करो। आपको एक मन होने के लिए बुलाया गया है ताकि परमेश्वर आपको बना सके और काम कर सके। आज की निराशा पे मत जाओ, कल सुंदर दिन चढ़ने वाला है आपके लिए। बिलीव करो। जो टेस्टिमनी थोड़ी लेट है, वो टेस्टिमनी बहुत ज्यादा सुंदर भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। आमीन।